मुझे बोलना, मैं बोलूंगी। प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज की इस कक्षा में हम अनुच्छेद लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उस विषय के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम इस विषय के बारे में पढ़ते हैं। अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। अनुच्छेद लिखने से पहले रूपरेखा अर्थात सभी संकेत बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। प्रश्न पत्र में आपको संकेत बिंदु दिए भी जा सकते हैं, तो आपको उन्हीं संकेत बिंदुओं का प्रयोग करते हुए अर्थात उन्हीं को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद लिखना है। अनुच्छेद के विषय में किसी एक ही पक्ष का आपको वर्णन करना है। ऐसा इसलिए करना होता है क्योंकि अनुच्छेद की शब्द सीमा सीमित है। हमें अनुच्छेद सिर्फ 80 से 100 शब्दों के अंतर्गत लिखना है और उसकी शब्द सीमा सीमित है, इसलिए उसे सिर्फ और सिर्फ उसके पक्ष को अच्छे तरीके से प्रस्तुत करना ही अनुच्छेद लेखन का एक अच्छा उदाहरण हो सकता है। अनुच्छेद लेखन लिखते समय भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए, ताकि उस अनुच्छेद को पढ़ने वाला उस अनुच्छेद से प्रभावित हो सके। अनुच्छेद लेखन में हमें एक ही बात को बार बार नहीं दोहराना चाहिए, क्योंकि यदि आप एक ही बात को बार बार दोहराएंगे तो अनुच्छेद की जो शब्द सीमा है उसे आप पार कर जाएंगे, जो कि एक अच्छे अनुच्छेद में आप नहीं कर सकते। और आपकी बात, आपका संदेश लोगों तक अर्थात पाठक तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए आपका अनुच्छेद ऐसा होना चाहिए जो प्रभावशाली हो, जिसमें एक ही बात को बार बार ना दोहराया जाए। अनावश्यक विस्तार से बचें, लेकिन विषय से ना हटे। जिस प्रकार निबंध में हम बहुत विस्तार से जाते हैं, परंतु अनुच्छेद लेखन में हमें विस्तार से नहीं जाना है, क्योंकि यदि हम अनावश्यक रूप से विस्तार में चले गए, शब्द सीमा भी पार कर गए, तो हम विषय से हट जाएंगे।